नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो भी क्लास 6, 7 एंड 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पहला टॉपिक है आज का हमारा ह्यूमन ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन है विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में बाइल कौन सा ऑर्गन स्टोर करता है? लीवर, स्टमक, पैनक्रियास या गॉल ब्लैडर? सही आंसर है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर लीवर से सिक्रीट किया हुआ बाइल जूस को स्टोर करता है। ये बाइल जूस फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा अर्थ होता है लार। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? पेप्सिन, लिपेज, ट्रिप्सिन, अमाइलेज? जल्दी इसका आंसर करो सभी। सही आंसर है अमाइलेज। अमाइलेज को हम सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं। इसका काम हमारे खाने में प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना होता है। अब अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स। कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या इसोफेगस? सही आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए विलाई की हेल्प लेता है। विलाई उसमें प्रेजेंट होता है जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है एब्जॉर्प्शन का। अब अगला क्वेश्चन है वेयर डज प्रोटीन डाइजेशन मेनली अकर। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है अधिकतम? पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या लार्ज इंटेस्टाइन? सही आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियास के द्वारा पैनक्रेटिक जूस सिक्रीट होता है जो हेल्प करता है डाइजेशन में प्रोटीन के, जिससे वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस की मूवमेंट होती है मसल्स की, तो इनमें से वो कौन सा हो सकता है? एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, मस्कुलर मूवमेंट या एसिमिलेशन? सही आंसर है वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट। ये हमारे स्टमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और साथ ही साथ इसोफेगस में भी होता है। इसी की वजह से खाना नीचे की तरफ मूव करता रहता है। विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल। बाइल जूस प्रोड्यूस कौन सा ऑर्गन करता है? पैनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर या किडनी? सही आंसर है लीवर। ये मैंने आपको बताया भी था कि लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, गॉल ब्लैडर से स्टोर करता है और इसका मेन काम फैट को ब्रेक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द रोल ऑफ पैनक्रियास इन डाइजेशन। पैनक्रियास का डाइजेशन में क्या रोल है? सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम, स्टोर बाइल, फिल्टर ब्लड या एब्जॉर्ब वाटर? सही आंसर है सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यही डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाद में प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हाइपरटेंशन इज नोन एज। हाइपरटेंशन को क्या कहा जाता है? लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट या हार्ट स्ट्रोक या स्ट्रोक भी कहते हैं? जल्दी आंसर करो। सही आंसर है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब होता है जब आर्टरीज में बहने वाले ब्लड का लेवल 120 mm से 140 mm मर्करी तक पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है विच एसिड प्रेजेंट इन स्टमक। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या लैक्टिक एसिड? कौन सा एसिड पेट में होता है? सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है स्टमक में प्रेजेंट बैक्टीरिया उनको किल करना और पेप्सिन के लिए एसिडिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। व्हाट इज एसिमिलेशन? ऑप्शंस हैं इंजेशन, कन्वर्जन ऑफ एब्जॉर्ब फूड इनटू द ब्लड बॉडी सब्सटेंस, पेरिस्टालिसिस या इजेशन? सही आंसर है कन्वर्जन ऑफ एब्जॉर्ब फूड इनटू बॉडी सब्सटेंस। एसिमिलेशन का मतलब होता है हमने जो फूड डाइजेस्ट किया, जिसे एब्जॉर्ब किया, अब वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचे और यूज आए। अगला है व्हाट इज इनहेलेशन। एक्सहेलेशन होता है इनहेलेशन का मतलब, ब्रीथिंग इन एयर होता है, डिफ्यूजन होता है या रेस्पिरेशन होता है? सही आंसर है ब्रीथिंग इन एयर, रिच इन ऑक्सीजन, यानी सांस लेना ही इनहेलेशन कहलाता है। इसमें हमारी रिब्स और डायफ्राग्राम की मूवमेंट होती है। अगला क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई। कौन सा स्ट्रक्चर टू ब्रोंकाई में डिवाइड होता है? एल्वियोलाई, इसोफेगस,
ब्रोंकाइल्स या ट्रैकिया? सही आंसर है ट्रैकिया। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। ये एक ट्यूब है जो एयर को लंग्स तक ले जाती है, जहां जाकर ये ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर एल्वियोलाई? एल्वियोलाई क्या है? ट्रैकिया, ब्रोंकाई, डायफ्राग्राम या एयर सैक्स? सभी इसका जल्दी आंसर दो। सही आंसर है एयर सैक्स इन लंग्स। एल्वियोलाई लंग्स के अंदर छोटे छोटे बैलून्स जैसे एयर सैक्स होते हैं। ये गैस एक्सचेंज का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन मसल इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग? ट्रैकिया, लंग्स, डायफ्राग्राम या ब्रोंकाई? मेन मसल कौन सी है ब्रीथिंग के लिए? तो इसका सही आंसर है डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम एक कर्व शेप मसल है जो लंग्स के नीचे होता है। इनहेलेशन के टाइम ये चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ा देता है। अब अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज एक्सहेल्ड इन लार्ज अमाउंट? कौन सी गैस हम लार्ज अमाउंट में रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सहेलेशन में CO2 को सांस के जरिए बाहर निकाला जाता है। ये रेस्पिरेशन में एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है, सलाइवा कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, प्रोटीन, सेल्यूलोज, HCl। सलाइवा किस में कन्वर्ट करता है स्टार्च को? सही आंसर है शुगर। सलाइवा एक वाटरी फ्लूइड है जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। इसके साथ ही सलाइवा हेल्प करता है स्वेलो करने में फूड को। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन हेल्प्स इन वॉइस प्रोडक्शन? वॉइस प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है? एपिग्लॉटिस, ट्रैकिया, फ्रेनिक्स या लार्निक्स? सही आंसर है लार्निक्स। लार्निक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ये कार्टिलेज से बना होता है। इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है, विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर या कार्बन डाइऑक्साइड? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्टेंट है। इसके बिना रेस्पिरेशन नहीं हो सकता और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एक्सहेलेशन? एक्सहेलेशन क्या होता है? डिफ्यूजन, इनहेलेशन, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग आउट एयर इन रिच ऑक्सीजन, इन रिच CO2? सही आंसर, ब्रीथिंग आउट एयर रिच इन CO2। एक्सहेलेशन का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना। इस प्रोसेस में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कॉज हिकअप्स? स्नीजिंग, कफ, यॉनिंग या सडन डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्शन? सभी इसका जल्दी आंसर करो। सही आंसर होगा सडन डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्शन। हिकअप्स का जो कारण है वो डायफ्रागम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। हिकअप्स को हिंदी में हिचकी भी कहते हैं। इसमें इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन पंप ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? लंग, हार्ट, ब्रेन या किडनी? कौन सा ऑर्गन पंप करता है ब्लड को? सही आंसर है हार्ट। हार्ट बॉडी में ब्लड पंप करता है। इसका मेन काम पूरी बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी? अयोर्टा, कैपिलरी, वेन या पल्मोनरी आर्टरी? सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या है शरीर में? जल्दी आंसर करो सभी। सही आंसर है अयोर्टा। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। इसकी लोकेशन लेफ्ट वेंट्रिकल होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड टू द हार्ट? आर्टरीज, कैपिलरीज, अयोर्टा एंड वेन्स? ब्लड को हार्ट तक कौन लेके जाता है? सही आंसर है इसका वेन्स। वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को वापस हार्ट तक ले जाती हैं। ये मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट रेट? 100 BPM, 72 बीट्स पर मिनट, 80 बीट्स पर मिनट या 60 बीट्स पर मिनट? दिल कितनी बार धड़कता है?
सही आंसर है 32 बीट्स पर मिनट। ये एक एडल्ट का एवरेज बीट्स पर मिनट है। हार्ट बीट्स का मतलब होता है हार्ट का रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिससे ब्लड फ्लो होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन? कौन इन्फेक्शन से फाइट करते हैं? रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या वाइट ब्लड सेल्स? सही आंसर है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को सोल्जर्स हैं जो इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस से लड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? डाइजेशन, इम्यूनिटी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या ब्लड क्लॉटिंग? सही आंसर है ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स को थर्मोबोसाइट्स भी कहा जाता है। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जब बॉडी में कोई चोट लग जाती है तो ये ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लाज्मा? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, प्लाज्मा सेल्स, WBC या प्लेटलेट्स? प्लाज्मा क्या होता है वो हमें बताना है। सही आंसर होगा इसका लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है जो पेल येलो कलर का होता है। इसमें सभी सेल्स, चाहे वो RBC हो, WBC हो या प्लेटलेट्स, सभी फ्लो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है? वेना कैवा, अयोर्टा, पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी आर्टरी? सही आंसर है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट मेजर ब्लड प्रेशर? स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर या ECG? कौन है इसमें जो ब्लड प्रेशर मेजर करता है? सही आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड प्रेशर मेजर करने के काम आता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन क्या होता है? ये सिंगल सर्कुलेशन ही है, ओपन सर्कुलेशन है, ब्लड पासेस ट्वाइस है या नो सर्कुलेशन है? ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू हार्ट इन वन साइकिल। ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है कि एक बार हार्ट से ब्लड बॉडी में जाता है, बॉडी से हार्ट, फिर लंग्स और फिर वापस से बॉडी में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस? लीवर, लंग्स, किडनी और हार्ट। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? सही जवाब है किडनी। किडनी बॉडी में ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। ये यूरिन एज अ वेस्ट बाहर निकालता है और ये सारा यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? ऑप्शन, नेफ्रॉन, कैपिलरी, एल्वियोलाई या न्यूरॉन? सही आंसर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को किडनी की फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। इसके साथ आर्टरीज और वेंस दोनों कनेक्ट होती हैं। ये फिल्टर करके यूरेटर में भेजता है। विच वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन? तो यूरिन में कौन सा वेस्ट बाहर निकलता है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, यूरिया, प्रोटीन या ग्लूकोज। सही जवाब है यूरिया। यूरिया बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब किडनी इसको फिल्टर करती है तो यूरिया यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज यूरिन स्टोर? यूरिन स्टोर कहाँ होता है? हमारे ऑप्शन है किडनी में, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर या पैनक्रियास। इसका सही आंसर होगा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसा थैले की तरह होता है जो जैसे जैसे यूरिन आता है उसका साइज बढ़ता जाता है और जब प्रेशर आता है तो ये रिलीज हो जाता है। विच ऑर्गन रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा ऑर्गन रिलीज करता है? तो ऑप्शंस हैं ब्रेन, लंग्स, हार्ट एंड किडनी। सही आंसर होगा लंग्स। लंग्स गैस एक्सचेंज का काम करता है जिसमें ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आती है और CO2 बॉडी से बाहर चली जाती है। CO2 हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन कंट्रोल्स ऑल बॉडी फंक्शंस? कौन सा ऑर्गन है जो सभी बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है? ऑप्शन है ब्रेन, हार्ट, किडनी या लीवर। सही आंसर है ब्रेन। ब्रेन हमारी बॉडी को पूरी बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करता है।
इसके पास नर्व्स होती हैं जिसकी मदद से ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को भी कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस? बैलेंस कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? ऑप्शंस हैं सेरेबेरम, मेडुला, सेरेबेलम और हाइपोथैलेमस। सही आंसर है सेरेबेलम। सेरेबेलम का काम होता है हमारे पोस्चर को कंट्रोल करना, हमारे को बैलेंस या स्ट्रेट लाइन में चलना या पेंसिल पकड़ना, ये सब चीज़ों के लिए सेरेबेलम रेस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कनेक्ट्स ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड? ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कौन कनेक्ट करता है? सेरेब्रम, मेडुला, सेरेबेलम या स्पाइनल कॉर्ड? सही आंसर है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा के कई और भी काम होते हैं। ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल करता है, जैसे स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ठीक है, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? थिंकिंग, वॉलेंट्री एक्शन, रेस्पिरेशन, इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स बदलाव, सोसाइड चेंज। सही आंसर है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। रिफ्लेक्स एक्शन में हम तेजी से एक्शन लेते हैं ताकि कोई भी चेंज जो हो रहा है उसके लिए हमें रेस्पॉन्स करना है वो हो सके। हाउ मैनी बोन्स आर इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी? एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं? 208, 201, 206 या 210? सभी को पता है आंसर होगा 206। हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, जिनमें सबसे बड़ी बोन फीमर होती है और ब्रेन की जो बोन्स होती हैं उनको हम क्रेनियल बोन्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कनेक्ट्स मसल टू बोन्स? मसल को बोन से कौन कनेक्ट करता है? ऑप्शंस है मसल्स, कार्टिलेज, टेंडन्स या लिगामेंट्स। सही आंसर है हमारा टेंडन्स। टेंडन मसल को बोन से कनेक्ट करती हैं। इसकी वजह से ही हम बोन्स को यानी अपने हाथों को मूव कर पाते हैं। और लिगामेंट हमारे बोन टू बोन कनेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी? बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? ऑप्शन है फीमर, ह्यूमरस, टिबिया या फिबुला। सही आंसर है फीमर। फीमर हमारे जांघ की हड्डी होती है, यानी थाई बोन भी कह सकते हैं इसे। ये हमारी बॉडी में सबसे लंबी बोन है और इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अगला है, विच जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन? कौन सा जॉइंट ऐसा है जिससे सभी डायरेक्शन मूवमेंट पॉसिबल है? हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? सही आंसर है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हमारे एल्बो में प्रेजेंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हेल्प करता है सभी डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए। और जो पाइवोट जॉइंट था वो हमारी नेक में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम सर हिला पाते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिगामेंट्स? लिगामेंट का मेन काम क्या है? ऑप्शंस हैं कार्टिलेज, मसल्स, कनेक्ट बोन टू बोन या टेंडन्स। अभी मैंने पिछले आंसर में बताया भी था। सही आंसर है कनेक्ट्स बोन टू बोन। लिगामेंट हमारे बोन टू बोन कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इसी के वजह से हमारी बोन्स आपस में जुड़ी रह पाती हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लो विच पीएच टूथ डिके इज कॉज्ड? टूथ डिके होने का क्या कारण है? कितना पीएच होना चाहिए? मतलब उससे कम हो तो टूथ डिके होगा 7, 5.5, 6.5, 10। सही आंसर है 5.5। 5.5 से अगर नीचे होता है तो दांत हमारे एसिडिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर की लेयर जो इनेमल है वो कमज़ोर हो जाता है और टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंस? हार्मफुल सब्सटेंस को कौन सा ऑर्गन डिटॉक्सिफाई करता है? लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी या पैनक्रियास? सही आंसर है लीवर। लीवर हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। ब्लड में बहुत सारे पॉइजनस वेस्ट आ जाते हैं जिन्हें लीवर रिमूव कर देता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के लिए मेन ऑर्गन कौन सा है? किडनी, हार्ट, लंग्स, ब्रेन? सही आंसर होगा इसका रेस्पिरेशन के लिए लंग्स जरूरी है। लंग्स के बिना रेस्पिरेशन हमारा पूरा नहीं हो सकता। लंग्स हमें ऑक्सीजन देता है, साथ ही हमारा CO2 वेस्ट बाहर निकालता है। इसके वजह से फूड ब्रेक डाउन हो सकता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। क्वेश्चन है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन? इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर या पैनक्रियास? इसका सही आंसर है पैनक्रियास। पैनक्रियास के दो काम होते हैं, एक इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करना जिससे शुगर लेवल ब्लड में मेंटेन रहे,
और दूसरा काम है पैनक्रेटिक जूस सिक्रीट करना, जिससे प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो। नेक्स्ट है विच प्रोटेक्ट्स द इनसाइड पार्ट ऑफ द टीथ। टीथ के अंदर के हिस्से को कौन प्रोटेक्ट करता है? ऑप्शंस हैं डेंटाइन, कैनाइन, इनेमल या सेमेंटम। सही आंसर है इनेमल। इनेमल आउटर लेयर होती है, ये बहुत स्ट्रांग होती है, सभी अटैक से यही बचाती है हमें। और जैसे 5.5 एसिड मतलब 5.5 से कम पीएच आता है, ये डिके होने स्टार्ट हो जाती है। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एल्वुलाई या एक्सॉन। सही आंसर है न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम बेसिक यूनिट मानते हैं या बेसिक फंक्शनल यूनिट मानते हैं नर्वस सिस्टम की। ये मैसेज को रिसीव करती है और ब्रेन तक पहुंचाती है, और यही ब्रेन से वापस मैसेज लाती है। दोस्तों धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा MCQ ऑन ह्यूमन ऑर्गन्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी CM श्री स्कूल प्रिपरेशन के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।